ममता नाम की लड़की कानपुर से दिल्ली के लिए निकलती है। उनका कहना यह था कि मैं जब से कानपुर से निकली तब से मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे साथ चल रहा है। और उनका कहना यह भी था कि जब मैं ट्रेन में सफ़र कर रही थी और जहाँ पर मैं बैठी हुई थी कोई मेरा पैर नीचे से पकड़ा हो, और जब मैं अपने पैरों को हिलाई तब हमें ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई मेरे पैरों को पकड़ कर हिला रहा हो। ममता कहती हैं उस समय मैं बहुत ज़्यादा ही घबरा गई थी। तभी जो ट्रेन है वह कानपुर से दिल्ली पहुंच जाती है। जब यह ममता उस ट्रेन से बाहर निकल रही थी तब वह बताती है जब मैं गेट से बाहर निकल रही थी तब मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे को पीछे से पकड़कर ढकेल रहा हो, और जब मैं पीछे मुड़कर देखी तो पीछे कोई नहीं था, और जितने लोग दिल्ली उतरने वाले थे वह अभी हमसे 2-3 मीटर दूरी पर थे। जो यह देखकर कि मेरे साथ दिल्ली उतरने वाले अभी मेरे से 2-3 मीटर की दूरी पर हैं, भाई साहब यह देखकर ममता बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और ममता सोच रही थी कि अब सब मेरे साथ क्या हो रहा है। और भाई साहब ममता के साथ अभी जितनी घटनाएं घटी हुई थी उनको अंदर से डरा तो दिया था, मगर उनके साथ एक और घटना घटी जो उनको अंदर से हिलाकर रख दिया। और ममता बताती है कि उस समय मैं अपने आप को नहीं संभालती तो शायद आज जिंदा बच पाती कि नहीं। तो चलिए लेकर चलते हैं। जब यह ममता ट्रेन से उतरकर कुछ दूर चलती है जहाँ ऑटो लगे हुए थे, अब क्या हुआ कि ममता ऑटो में बैठ जाती हैं और ऑटो वाले से चलने के लिए बोलती हैं, तो ऑटो वाला लेकर चलने लगता है। और रात को 7-8 बज रहे थे। जो ममता के साथ घटनाएं घटी हुई थी उनको सोचकर ममता थोड़ा थोड़ा डर रही थी, क्योंकि वह ऑटो में भी अकेली ही बैठी हुई थी। अब चलते चलते ऑटो वालों को जहाँ पर छोड़ना था वह वहाँ पर छोड़कर और अपना भाड़ा लेकर चला जाता है। जब ममता जहाँ पर उतरी थी तो ममता जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगती हैं। भाई साहब अब क्या होने वाला था कि ममता जब अपने घर जा रही थी तभी उनको ऐसा लगा कि कोई उन्हीं को पीछे से बुला रहा हो। और जब यह ममता पीछे मुड़कर देखती हैं तो भाई उनका तो पसीना ही छूट गया, क्योंकि पीछे एक आदमी खड़ा था जो उसका सिर ही नहीं था। यह देखकर ममता तेजी से अपने घर की तरफ भागने लगती हैं। तभी वह सरकटा आदमी इनके आगे आ जाता है। यह देखकर ममता 4-5 मीटर उस सरकटा आदमी से पीछे हट जाती हैं और चारों तरफ मुड़कर देखती हैं तो वहां पर कोई आसपास नहीं था। अब ममता को हनुमान जी की याद आई, तभी ममता हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है। वह सरकटा आदमी वहां से गायब हो जाता है। तुरंत ममता अपने घर भागती हुई जाती है और उसी रात सब कुछ अपने घर वाले को बताती है। अब घर वाले को यह बात सुनकर नींद रात को नहीं लग रही थी। वह सब रात भर ममता को लेकर बैठे हुए थे। धीरे धीरे सुबह होते ही वह सब ममता को लेकर एक हनुमान जी के मंदिर जाते हैं और वहां पर बैठे बाबा को सब कुछ बताते हैं। और भाई साहब वह बाबा यह बताते हैं कि यह लड़की जहाँ पर गई हुई थी उधर ही कोई कब्रिस्तान था, जो उस पर ही यह अपना पैर रख दिया था। जो वहीं की आत्मा इसको परेशान कर रही थी, जो इसको मारने की भी कोशिश किया, मगर हनुमान जी ने इसको बचाया। अब बाबा ममता को एक ताबीज बनाकर दिया और कहा इसको हमेशा अपने साथ रखना और तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसलिए भाई हमें कहीं पर सावधानी से चलना चाहिए, नहीं तो क्या होगा आप लोगों को इस कहानी को सुनकर मालूम चल गया ही होगा। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि ऐसा ही हॉरर स्टोरी आपको मिलती रहे।